हर शहर में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही जिंदा होते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही गली की है जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि एक जिंदा हादसा बन चुका था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रामनगर के कोने में एक पुरानी सुनसान गली थी। नाम था चांद गली। दिन में आम सी लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता हर मकान, हर कोना किसी अनदेखी नजर का घर बन जाता। इसी गली में कुछ हफ्तों पहले एक नया परिवार शिफ्ट हुआ था। रिया और अर्जुन, दो बहन भाई अपनी मां के साथ। उन्होंने एक पुराने खाली पड़े हवेली जैसे घर को खरीदा था, शर्मा हवेली। लोग कहते थे वहां कुछ अलौकिक है, लेकिन रिया जैसे लोगों के लिए अफवाहें सिर्फ अफवाहें होती हैं। पहली रात ही अजीब थी। रिया और अर्जुन अपने नए कमरे में थे जब उन्होंने एक हल्की सी सरसराहट सुनी, जैसे कोई दीवार के पीछे से बोल रहा हो। अर्जुन, सुना तुमने? रिया ने पूछा। बस हवा होगी, अर्जुन ने आंखों को सेंकते हुए कहा। पर हवा इतनी तेज थी नहीं और दीवारें बोलती भी नहीं। अगले दिन गली के बच्चों से मालूम पड़ा, लोग इस गली को अंधेर गली कहते हैं। वजह, एक पुराना साया जो हर उस इंसान का पीछा करता है जो शर्मा हवेली में रहता है। रिया को कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ रात बाद जब उसने अपने कमरे के कोने में एक स्याह हिलता हुआ सा साया देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। साया सिर्फ एक पल के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। अर्जुन ने उससे कहा, तुम्हारा इमेजिनेशन है, थोड़ी देर फोन कम चलाया करो। पर रिया का दिल कुछ और कह रहा था। एक दिन रिया ने पुराने ट्रंक को खोला जो हवेली के अटारी में था। उसमें एक फोटो एल्बम मिला। पीली पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन हर फोटो में एक ही बात कॉमन थी। पीछे कहीं ना कहीं एक काले साए का होना, कभी एक दरवाजे के पास, कभी पीछे से झांकता हुआ। रिया ने अर्जुन को दिखाया। अर्जुन पहले हंसा, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीरें देखीं, उसका रंग उड़ गया। ये क्या है? हर किसी के साथ वो चीज क्यों है? उनके घर के बगल में रहती थीं दादी अम्मा लीला देवी, 80 साल की और इस गली की सबसे पुरानी रहने वाली। रिया ने हिम्मत करके उनसे पूछा, ये साए का क्या राज है? लीला देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बेटा, वो अंधेर गली का साया है, एक आत्मा जो अंधेरे से पैदा हुई थी। कहते हैं जो लोग इस गली में डर के साथ रहते हैं वो उन्हीं का पीछा करता है और एक दिन उन्हें ले जाता है। उस रात सब कुछ बदल गया। हर कमरे का बल्ब चिचकने लगा, दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे। अर्जुन को लगा कोई उसका नाम ले रहा है। उसने शीशे में देखा, पीठ के पीछे एक स्याह चेहरा। रिया चीख पड़ी, ये कोई कहानी नहीं अर्जुन, ये हमेशा यहीं था और अब ये हमें चाहता है। अगली सुबह रिया ने हवेली के स्टोर में एक किताब देखी, श्रापित गलियों के रहस्य। उसमें लिखा था, चांद गली में एक राज छुपा है, एक पुराना कुल, एक पुरानी बली। किताब में एक मंडल बना हुआ था, एक चक्र जो अगर पूरा हो जाए तो साए की शक्ति कम हो सकती है। रिया समझ गई, उन्हें सिर्फ भागना नहीं, लड़ना पड़ेगा। दूसरे दिन हैलोवीन था, यानी वो रात जब साया सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। रिया और अर्जुन ने डिसाइड किया, सारे पड़ोसियों को बुलाना होगा, अंधेरे से एक साथ लड़ना होगा। सब लोग शर्मा हवेली में इकट्ठा हुए। रिया ने मंडल बनाया, एक दिया जलाया और सबसे कहा, अपने डर को सामने लाओ, उसे बोलने दो, तभी ये साया कमजोर पड़ेगा। सब लोग एक मंडल में बैठ गए, हाथ पकड़ लिए। रिया ने कहा, हम डर के गुलाम नहीं हैं। जब सब लोगों ने मिलकर हिम्मत दिखाई, तभी हवा एकदम ठंडी हो गई। सब दिए बुझ गए। एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। दीवारों से स्याह साए निकले। एक काले धुंध के रूप में वो सामने आ गया। सब लोग थर्रा गए, लेकिन रिया ने आंखों में आंखें डाली। तुझे हमसे डरना चाहिए, क्योंकि हम अब एक हैं। तभी एक प्रकाश की लहर उन सब से निकली, जैसे डर के अस्तित्व को रोशनी ने निगल लिया हो। साए ने एक अंतिम चीख मारी और फिर हवा में घुल गया। अगली सुबह चांद गली पहली बार एक नई रोशनी में जगी। शर्मा हवेली में कोई आवाज नहीं थी, कोई साया नहीं था। लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब वो मुस्कान सिर्फ खुशी की नहीं, जीत की थी। रिया और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। वो तो गया, पर कहानियां जिंदा रहेंगी। अंधेर गली का साया अब कहानी बन गया था, पर एक ऐसी कहानी जो बताती थी, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, पर अगर हम एक हो जाए तो उसे हराया जा सकता है।
अगर आप भी कभी किसी पुरानी गली में कुछ अजीब महसूस करें, तो याद रखिए, कभी कभी डर सच होता है, पर उस डर का सामना करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी चाहिए और एक साथी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा, और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी की दस्तक आपसे ना छूटे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अधूरी, अनकही, अनटोल्ड हॉरर स्टोरी के साथ।